हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है साथियों स्वॉट एनालिसिस। ये एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग टूल है और ये काफी हमें हेल्प करता है जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं अपने किसी बिजनेस एनवायरनमेंट पे। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे काफी ये एक समस्या पैदा होती है कि हमें जानना होता है कि हमें कहाँ पे किस एरिया में अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है, हमारी क्या वीकनेसेस हैं, हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या ऐसे थ्रेट्स हैं जिन पे हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीजों को लेते हुए एक टूल बनाया गया है। इस टूल का नाम है स्वॉट एनालिसिस है। तो आइए साथियों, आइए इस अपने एनालिसिस टूल पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें समझने की रिक्वायरमेंट है कि स्वॉट एनालिसिस आखिर है क्या। देखिए, स्वॉट का जो फुल फॉर्म है उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो ये स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म है और आइए अब इसके बारे में वन बाय वन करके जानते हैं कि देखिए कि क्या अलग अलग डेफिनेशन इसके बारे में दी गई हैं। देखिए, स्वॉट एनालिसिस को अगर मैं पहली डेफिनेशन को पढ़ता हूं तो ये लिखते हैं कि स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। एंड सो अ स्वॉट एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर एक्सेसिंग दीज फोर एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस। तो साथियों, पहली डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है कि ये डेफिनेशन ये कहती है कि जो स्वॉट एनालिसिस है ये बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में बात करता है। और ये टेक्निक है जो कि आपको एक अपने बिजनेस में इन सारों चीजों को एनालिसिस करने के लिए आपको एक टूल देती है, या टूल की सहायता से आप अपने इन चारों एस्पेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। साथियों, अपने सेकंड डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। देखिए, सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है। सेकंड डेफिनेशन कहती है कि सॉर्ट एनालिसिस इज अ टूल दैट कैन हेल्प यू टू एनालाइज व्हाट योर कंपनी डज बेस्ट नाउ एंड टू डिवाइस अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर। तो साथियों, जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्लियर ये कहती है कि जो शॉर्ट एनालिसिस है ये आपकी हेल्प करता है इस चीज को समझने में कि आपकी कंपनी क्या बेस्ट कर सकती है, या उसके सामने क्या उसकी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको लेके वो अपना बेस्ट दे सकती है, और उसके सामने क्या ऐसे समस्याएं हैं, या उसके सामने क्या ऐसी थ्रेट्स हैं जिस पे उसे काम करना चाहिए। साथियों, अगली डेफिनेशन कहती है कि शॉर्ट एनालिसिस इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी टूल टू एक्सेस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू इट्स कंपटीशन। तो साथियों, बिल्कुल ठीक है। ये डेफिनेशन भी इस बारे में बात करती है कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको हेल्प करती है कि आपको बिजनेस अपना कंपेयर किया जाए, यानी कि आप अपने बिजनेस को कंपेयर करें अपने कंपटीटर के बिजनेस से और ये देखें कि आप किस एरिया में उससे आगे हैं, या आपके क्या वीकनेसेस हैं, या उसके सामने आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट्स हैं। साथियों, अब क्वेश्चन ये आता है कि शॉर्ट एनालिसिस को आखिर डेवलप किसने किया है। देखिए, शॉर्ट एनालिसिस जो हम डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ये हिस्टोरिकली बोला जाता है। ये जो स्ट्रेटेजी है इसको देने वाले थे एल्बर्ट हम्फ्रे इन 1960। जी हाँ साथियों, 1960 में ये एक साहब थे एल्बर्ट हम्फ्रे, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। लेकिन इसके बाद ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है कि इस थ्योरी पे किसने काम किया है, इस थ्योरी को किसने इवॉल्व किया। तो इसके बारे में कोई एक्सेप्टेड अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने वाले एल्बर्ट हम्फ्रे थे। लेकिन उसके बाद जो इसका डेवलपमेंट हुआ फर्दर, उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व हुई हैं या क्या चीजें हटाई गई हैं, या समय के साथ साथ इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं होती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आखिर स्ट्रेटेजी का गोल क्या है। देखिए, हर स्ट्रेटेजी का या हर टूल का एक गोल होता है। तो आखिर जब हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो इसका गोल क्या है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों शॉर्ट एनालिसिस करना चाहते हैं। तो देखिए, शॉर्ट एनालिसिस का जो फर्स्ट गोल होता है वो गोल है, द गोल ऑफ शॉर्ट एनालिसिस इज टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द फैक्टर्स दैट गो इनटू मेकिंग अ बिजनेस डिसीजंस और एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो साथियों, जी हाँ साथियों, बिल्कुल क्लियर है कि जो शॉर्ट एनालिसिस का जो गोल होता है वो गोल ये है कि अपने बिजनेस डिसीजंस को अच्छे से ले पाए, या फिर आप अपने बिजनेस स्ट्रेटजी पे अपने काम कर पाए और ये देखें कि हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। साथियों, इसके अलावा जो शॉर्ट एनालिसिस है वो हमें बिजनेस डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। वो हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह से अपने जो बिजनेस डिसीजंस है उनको अच्छे तरीके से ले पाए। साथियों, इसके अलावा बात होती है एनालाइज व्हाट योर कंपनी डज बेस्ट नाउ। तो देखिए, जब हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है तो हमारी कंपनी ये समझ जाती है कि हमें किस एरिया में काम करना है और किस एरिया में काम करके हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, ये हमें हेल्प करता है सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी को बनाने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करता है। साथियों, हम बात करते हैं कि इसकी हेल्प से, शॉर्ट लिस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम अपने
जो अपनी वीकनेस है, अपनी वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए जब हम इन चारों एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, अपने स्ट्रेंथ पे, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पे जब हम काम करते हैं, और डेफिनेटली हमारा जो बिजनेस होता है वो इम्प्रूव होता होगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में होलिस्टिक वे में पता होगा कि हमारे सामने क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं पे या किन प्रॉब्लम्स पे हमें काम करना है। अब देखिए साथियों, इससे बेनिफिट क्या होते हैं जब हम सॉट एनालिसिस करते हैं इस टूल के माध्यम से, तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ हमें हेल्प करती है किस चीज में, स्ट्रेंथ हमें हेल्प करती है जो सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमें जब हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। तो जब हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, तो हमें उसे क्या करना है साथियों, जी हाँ, हमें उसे बिल्डअप करना है, यानी कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है। साथ ही जब हम वीकनेस पे अपनी बात करते हैं, तो देखिए वीकनेस पे हम जब बात करते हैं, तो हमारे सामने हमारी प्रॉब्लम्स और डिसएडवांटेजेस में पता चलती हैं। तो अब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है कि हम इनको कम करें, यानी कि हम अपनी वीकनेस को मिनिमम करें और इसे बिल्कुल खत्म करें। साथियों जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं इस टूल के माध्यम से, तो अपॉर्चुनिटी में हमें पता चलता है कि देखिए कि हमें कौन सा ऐसे सोर्स है जो कि हमें ग्रेटर प्रॉफिट दे सकते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम बेटर मार्केट शेयर ले सकते हैं, और कहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को बेटर पोजिशनिंग हम अपने प्रोडक्ट की कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी का पता चलता है, उसे हमें क्या करना है, सीज करना है, और उस अपॉर्चुनिटी का हमें ऑप्टिमम वे में हमें बेनिफिट लेना है। साथ ही हम थ्रेड्स की बात करते हैं, तो देखिए थ्रेड्स जो है वो बेसिकली वो ये बताती है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने में क्या आपके सामने समस्याएं हैं, और उन समस्याओं पे आपको कैसे काम करना है, कैसे उन पे काउंटर अटैक करना है, और उनको कैसे हमें कम करना है। साथियों जब हम स्ट्रेंथ को हम समझ लेते हैं, तो स्ट्रेंथ से हमें पता चलता है कि हम कौन से ऐसा फील्ड है जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमें व्हाट डू यू डू वेल, तो ये हमें आंसर हमें मिलता है जब हम अपनी स्ट्रेंथ की हमें जानकारी हो जाती है। साथियों वीकनेस की जब हमें जानकारी होती है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है कि वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, कि हमें कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। साथियों अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी से हमें ये एक इंडिकेशन मिलता है कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को ही हम अपने गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम थ्रेड्स की बात करते हैं, तो क्या ऐसा ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या समस्याएं हैं जो कि हम अपने गोल तक जब हम काम करेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए, तो हमारे सामने आएंगे और जिस पर हमें काम करना है। तो ये सारी चीजें जब हमारे सामने होती हैं, तो एक बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है कि किस तरह से हमें अपने प्रोसेस पे काम करना है, किस तरह से हमें अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को बनाना है। साथियों अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जब हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो देखिए शॉर्ट एनालिसिस एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का साथियों मतलब यहाँ पे है कि आपको एक फैसिलिटेटर वहां पे होना चाहिए। फैसिलिटेटर का काम ये होगा साथियों कि वो पूरी टीम को बैठाएगा और अपनी इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। जब वो स्टार्ट करता है, तो देखिए वो डिफरेंट तरह के आइडियाज को लेगा, और आइडियाज को लेके अगर कहीं पे किसी की समस्या होती है या क्वेश्चन होता है, तो उन क्वेश्चंस का आंसर करेगा। जब ये सारी आपके सामने जब ये सारी नोटिंग आ जाएंगी, तो तब आप क्या करेंगे कि उनको अपनी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके टॉप स्ट्रेंथ क्या है, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके टॉप वीकनेसेस क्या है, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है, और ये आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके सामने थ्रेट्स क्या है। इन सारे डिटेल्स के साथ आप क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे और फिर अपना स्ट्रेटेजिक प्लान अपना डेवलप करेंगे। तो साथियों अगर हम मोटा मोटी हम बात करें, तो ये 10 स्टेप्स होते हैं। इन 10 स्टेप्स की हेल्प से, यानी कि 10 स्टेप्स का मतलब है कि टीम फॉर्मेशन से लेकर और अप टू न्यू प्लान डेवलपमेंट तक के जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की हेल्प से आप अपना क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजिकल प्लान, अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और एक ये अपने फ्यूचर के लिए आप ये बनाते हैं कि भाई कैसे हमें अपने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। साथियों यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि आखिर शॉर्ट एनालिसिस के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए थिंग्स योर कंपनी डज वेल, तो आप अगर ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता है कि आपकी कंपनी किस चीजों में अच्छी काम करती है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कंपटीटर्स, ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको आपके कंपटीटर से बेहतर बनाती है, वो आपकी सारी स्ट्रेंथ में आएंगी। ऐसे सारे इंटरनल रिसोर्स जैसे कि आपके स्किल्ड मैन पावर है या स्किल्ड नॉलेज है, स्किल्ड स्टाफ है, तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। और आपके पास अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैपिटल प्रॉपर्टी और एक बेटर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, तो ये सारी चीजें आपके साथियों स्ट्रेंथ में काउंट होंगी। अब बात कर लेते हैं साथियों वीकनेस पे। तो देखिए
कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे आपकी कंपनी लैग करती है। लैग करने का मतलब साथ ये है कि जहाँ पे आपकी स्किल नहीं है, वो सारी आपकी वीकनेस है। जहाँ पे आपका कंप्यूटर जो है वो आपसे बेटर है, वो भी सारी आपकी स्किल्स में आती हो। जहाँ पे आपका कंप्यूटर आपसे बेहतर है तो वो भी आपकी वीकनेस में आएंगी। और रिसोर्स लिमिटेशन ये भी आपके वीकनेस में आ सकता है साथियों। और इसके अलावा अगर आपके सामने आपका सेलिंग प्रोपोजिशन अगर आपका अनक्लियर है, आपको पता नहीं है कि आपको किस प्रोडक्ट को किधर पोजीशन करना है, तो ये भी आपकी वीकनेस में काउंट होता है। साथियों अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं तो देखिए, ऐसे सारा मार्केट है, ऐसा मार्केट जहाँ पे आपका प्रोडक्ट अभी नहीं पहुंचा है, तो वो मार्केट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके मार्केट में आपके कंपटीटर काफी कम है साथियों, तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी में काउंट होता है। ऐसे नए प्रोडक्ट्स जो कि आपको बेहतर आपकी पोजिशनिंग कर सकते हैं मार्केट में, वो भी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। और प्रेस या मीडिया का कवरेज जो आपको एक बेटर पब्लिसिटी दे सकता है आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को, तो वो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी में काउंट होती है। साथियों थ्रेट्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, इमर्जिंग कंपटीटर्स, हर एरिया में हर फील्ड में बहुत सारे नए कंपटीटर अगर आ रहे हैं, कोई ऐसा फील्ड जहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर हैं, तो वो आपके सामने थ्रेट्स हैं। अगर वहाँ पे अगर आपकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वाली कंडीशंस हैं, यानी कि अगर आपकी कुछ रेगुलेटरी कंडीशंस है या इन्वायरमेंट पे आपका इम्पैक्ट आ रहा है आपके बिजनेस की वजह से, तो ये भी आपके थ्रेट्स में काउंट होगा। अगर आपके मीडिया या प्रेस आपके अगेंस्ट में नेगेटिव कमेंट्स करती है या आपकी स्टार रेटिंग अगर कम होती है, तो ये भी सारे थ्रेट्स में काउंट होते हैं साथियों। और इसके अलावा अगर आपके कस्टमर की जो नीड्स हैं वो बार बार चेंज होती है, तो ये भी आपके सामने थ्रेट्स में काउंट होती है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या आपके सामने थ्रेट्स हैं जिसपे आपको काम करना है। साथियों आज की इस वीडियो में हमने शॉर्ट एनालिसिस पे डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाले किसी और वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।